मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वो है हमारे 121 नंबर के प्रश्न से हम लोग बात करेंगे। और 121 नंबर का प्रश्न, जो 120 नंबर का प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछ लिया था, उसका आंसर आप सबने बता दिया था। ये डी ऑप्शन इसका राइट है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका डी। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चित रहे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला 122 नंबर 121 नंबर के प्रश्न से। अब 121 नंबर का जो प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है? तो शब्द, जो संत काव्य है उसमें शब्द से अभिप्राय मैंने आप लोगों को बता दिया था। जो हमारा जो गे पद होते हैं उनको हम लोग शब्द में रखते हैं। साथियों, सबको पता है कि जो क्या नाम है, कबीर दास जी थे, उनके धर्मदास जी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनकी रचनाओं का संग्रह किसमें किया था? बीजक में किया था, ये सबको पता है। और इसके तीन भाग थे, शबद, रेमेनी और साखी। तो बीजक में इन्होंने जो इनकी रचनाओं का संग्रह किया था वो कब किया था साथियों? 1464 में किया था। और शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? शब्द होता है। रमेनी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? रामायण होता है। ठीक है, और ये दोहा चौपाई छंद में और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है। शब्द जो है वो गे पदों में लिखा गया है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। साखी का जो अर्थ होता है वो साक्षी या दोहा छंद, यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया है। अब आती है मुख्य बातें साथियों। मुख्य बातें यहाँ पर क्या है? ये मुख्य बात है, जो कबीर दास जी हैं, कबीर दास जी की भाषा जो है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप सबने सुना है आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, तो कबीर दास जी की भाषा को, अर्थात वाणी का डिटेक्टर कबीर दास जी को ये कहा करते थे। कबीर दास जी की जो भाषा है सदुकड़ी, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहते थे। लेकिन पंचमेल खिचड़ी के नाम से आचार्य जो श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने कहा। तो तीन बातें यहाँ पर, तीन प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाते हैं मित्रों। अगली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। 122 नंबर का प्रश्न आता है। 122 नंबर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर के काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो क्या है? तो इसमें सॉरी, ये पूछा गया नहीं है। तो कबीर के काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं सबको पता है, संबोधन परकता उनकी प्रवृत्ति है, खंडनात्मकता भी है, त्रिविरहानुभूति भी है, बहुश्रुतता भी है। लेकिन शास्त्र अनुमोदन कबीर की कोई पद्धति नहीं रही है। कबीर की और भी पद्धतियां हैं, सदगुरु का महत्व भी है। इसके बाद में अवतारवाद का विरोध सबको पता होना चाहिए। अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया था। एक निर्गुण भक्ति की बात भी उन्होंने करी है। कौन सी? निर्गुण भक्ति की जो बात है ये भी उन्होंने करी है साथियों। तो ये भी बात आपको पता हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इनमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये इनकी बहुत सारी यहाँ पर ये दी हुई है प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, आप लोग इसे कर लेना भाई। आगे बात करेंगे 123 नंबर के प्रश्न की। 123 नंबर का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। देखो, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़ने में समस्या आती है क्योंकि ये इनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। और विशेषताओं से संबंधित प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं। ठीक है ना, संत काव्य की विशेषताएं, कबीर दास जी की प्रवृत्तियों के बारे में ये क्वेश्चन अधिकतर हैं। और इनमें बड़ी समस्या आती है क्योंकि ये हमें ज्यादा याद नहीं होते हैं। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, असत्य पूछा है। अब कौन सा कथन असत्य है पढ़िए। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की जाती है, तो ये बिल्कुल कथन कथन बिल्कुल राइट है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये भी बिल्कुल राइट है कि वर्ण व्यवस्था के वो पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। अरे लीला का जो, लीला को महान क्यों बताया जाएगा भैया इसमें? निर्गुण भक्ति में लीला को महान थोड़ी बताया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? ये यहाँ पर क्या नाम है इसका, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बिल्कुल इसी तरह से। यह है अब तुम्हारा 124 नंबर का प्रश्न है। मध्यकालीन संत, मध्यकालीन जो संत काव्य है उसमें निम्नलिखित में से
किसका प्रभाव नहीं देखा जाता? इस नहीं के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। नाथ साहित्य का प्रभाव है, उपनिषद का भी है, अद्वैत दर्शन का भी, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। इसमें जैन साहित्य का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है मित्रों। ये डायरेक्ट प्रश्न, आप लोगों को ऐसे प्रश्न याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें कोई भी उपाय नहीं है इस चीज का, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 125 नंबर का प्रश्न है, वो है कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नहीं है, सत्य है, असत्य है। ये प्रश्न थोड़े से समस्यात्मक होते हैं। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल राइट है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि प्रथम लक्ष्य थोड़ी था उनका यार, उनको तो लोगों को जागृत करना था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड और पुरजोर का बिल्कुल विरोध किया था, ये भी राइट है। तो कबीर के काव्य रचना करना जो है कबीर का बिल्कुल लक्ष्य नहीं था, ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से साथियों ये आपके 125 नंबर हो जाते हैं प्रश्न के। 126 नंबर के प्रश्न से चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। इन प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा सा प्राण निकलते हैं, जोर आता है इन प्रश्नों को पढ़ने में। मैं आपको बता दूं, समस्या होती है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब बताइए कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद में संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध हुआ है, बिल्कुल राइट बात है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया। शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक तो माना है, लेकिन परम आवश्यक नहीं माना, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा रही है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर का प्रश्न है। 127 नंबर के प्रश्न में मित्रों दिया हुआ है, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। तो सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की ली गई है? तुलसीदास जी की, रहीम की, सेनापति की नहीं, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं साथियों। और कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह धर्मदास जी उनके शिष्य ने किया था, और इसके 3 भाग थे, साकी, शबद और रेमेनी। अगला है मित्रों 128 नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ है? सबको पता है अहमदाबाद में हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो दादू दयाल जी के जो शिष्य थे, आप सबको पता है दादू दयाल जी का, इन्होंने जो है संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय या पार ब्रह्म संप्रदाय के नाम से इनका संप्रदाय को जाना जाता है। दादू दयाल जी की जो वाणियां हैं उनका संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? उनके शिष्य संत दास जी ने और जगन दास जी ने किया था, हरडे वाणी नाम से शीर्षक से किया। लेकिन वापिस से इनको जो है वापिस से संपादन उनके पुनः जो है रज्जब दास जी ने अंग बंधु शीर्षक से किया था, ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न आता है। 129 नंबर का प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और एक है भक्ति। ये पहले भी ये प्रश्न आ चुका है कि साधना के 3 अवयव कौन से हैं, साधना के 3 पार्ट कौन से हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ठीक है, याद हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न आता है साथियों, वो है निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? देखो कबीर की बात बहुत ज्यादा आ रही है, संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि का महत्व। अरे ये तो इनका तो विरोध किया था उन्होंने, महत्व कहाँ से आ गया? तो ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हिंदू मुसलमानों को फटकार बिल्कुल सही है, हृदय की शुद्धि ये भी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें हम लोग राइट मानेंगे। 131 नंबर का प्रश्न आता है मित्रों। 131 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव है? तो वो कौन सा तत्व था साथियों? ए ऑप्शन इसका राइट है, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये अभाव देखा जाता है। रागात्मक तत्व में रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग भी बिल्कुल राइट है, और तांत्रिक विधान भी, ये भी राइट है साथियों। 132 नंबर का प्रश्न है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ये है साथियों, राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई, बिल्कुल राइट है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, ये भी राइट है। इनके राम वैष्णवों के राम थे, ये गलत है, वैष्णव के राम इनके राम नहीं थे, ये तो उनमें लीन होते थे, इनके राम तो संत थे, ठीक है।
133 नंबर का प्रश्न आता है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? देखो, गुरु ग्रंथ साहिब है, आसिदवार है, रहीरास है, सोहिला है, जपू जी है, ये सारी की सारी रचनाएं गुरु नानक की, लेकिन सिद्धांत पंच मात्रा इनकी रचना नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 134 नंबर का प्रश्न है मित्रों, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पदों का संकलन किया गया है। इन्होंने 40 पद, इनके कितने पद थे? 40 पद थे। और रैदास जी जो है, आप सबको पता है, चमार जाति से थे। और रैदास जी जो है रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे रैदास जी। अर्थात रैदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था मित्रों। ठीक है। और रैदास जी की जो शिष्या थी वो कौन थी? आप सबको पता होगा, वो मीरा थी। कौन थी इनकी शिष्या? मीराबाई थी। ठीक है। और रैदास जी जो है ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों में गिने जाते हैं। तो रैदास जी किस शाखा में थे? ज्ञानाश्री शाखा में ये गिने जाते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। बीजक जो है 135 नंबर का प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जो बीजक है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है? सबको पता है, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है साथियों। और किसने किया था? धर्मदास जी के द्वारा ये किया गया था। बिल्कुल 100% राइट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 136 नंबर के प्रश्न की। 136 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? वो है साथियों चार्वाक दर्शन। कौन सा है? चार्वाक दर्शन तथा द्वैतवाद दर्शन, बौद्ध दर्शन और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, ये ईश्वर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन मित्रों ये जो चार्वाक दर्शन है, ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए आप याद रखिए, देवतादेववाद का जो प्रणेता वो कौन है? निम्बर्काचार्य थे। इसको ही हम लोग भेदा भेदवाद भी कहते हैं मित्रों, ये या बात याद रखिए। 137 नंबर का प्रश्न है, दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी कि दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? प्रधान पीठ यहाँ पर नरेना में है। याद रखना, नरेना जो नारायणा इसको कहा जाता है, राजस्थान में पड़ता है। दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है दादू द्वारा नरेना नराना या नारायणा। ठीक है। दादू दयाल के संप्रदाय को परब्रह्मा संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का जो संग्रह है, इनके शिष्य ने संत दास या जगन्नाथ दास के द्वारा हरडे वाणी में किया था। और इसी को वापस संपादन रजब दास जी के द्वारा अंग बंधु नाम से या शीर्षक से किया था मित्रों। हो जाएगा यार। आगे है अब यहाँ पर 138 नंबर का प्रश्न आता है। 138 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? देखो मैंने आपको बताया था उस समय कबीर दास जी के दो जो शिष्य रहे, उनको ये गद्दी मिली थी। और वो थे साथियों, सबको पता है, ये धर्मदास जी। कौन थे? धर्मदास जी थे। ठीक है ना। और इन्होंने ही किया था इनकी वाणियों का। तो कबीरदास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? धर्मदास जी ने मिली थी। और धर्मदास जी ने ही जो है इनकी सभी रचनाओं का संग्रह बीजक में किया। बीजक के 3 भाग हैं। जो ये टेबल यहाँ पर दी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से ये टेबल है। और इस टेबल को आप अच्छे से नोट भी कर लेना मित्रों। ये टेबल बहुत बढ़िया है भैया। ये इसमें से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे, 100% प्रश्न बनेंगे इस टेबल में से। साखी, इसका अर्थ साक्षी होता है। इसमें जो छंद है वो दोहा है। और किस भाषा में? राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली मिश्रित है। याद हो जाएगा। साखी का अर्थ साक्षी, छंद दोहा, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली भाषा है। शब्द का अर्थ शब्द होता है। इसमें छंद गे पद हैं, गे पदों में लिखा गया है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग हुआ है। रमेनी का अर्थ रामायण है। दोहा चौपाई छंद है। और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसमें है। तो साथियों इस तरह से ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इनमें व्याख्या बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है। ये प्रश्न सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, सभी पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे वो नेट का हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, हिंदी साहित्य के जहां पर भी प्रश्न आते हैं वहां पर है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किसके में किया था? तो रज्जब जी ने, तो आप सबको पता है किसमें किया था? अंग बंधु नाम से किया था। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंग बंधु नाम से जो है संत रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किया। लेकिन दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडे वाले नाम से,
हरडे वाणी नाम से किसके द्वारा किया था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसमें किया था, वो जो है संत दास जगन्नाथ दास जी के द्वारा किया गया था मित्रों। तो हो जाएगा यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद तो देखो, आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा यार। 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो देखो यहाँ पर यानी कि राजस्थान से कौन से नहीं रहे, तो यहाँ पर मलुकदास जी जो है राजस्थान से नहीं थे। जम्बनाथ भी, सुंदरनाथ भी, पीरपा जी सब राजस्थान से, लेकिन मलुकदास जी का क्षेत्र राजस्थान यहाँ पर नहीं रहा है मित्रों। तो ये 121 से लेकर के 140 नंबर तक आज हम लोगों ने बात करी प्रश्नों की। अगला जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड है, 141 नंबर के प्रश्न से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आपको कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे संत काव्य पूरा होगा मैं पीडीएफ डाल दूंगा मित्रों, ठीक है? परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।